अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक रखे, खैर व खैरियत से रखे। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और इसके साथ आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैंने सोचा कि अपनी ज्वेलरी कलेक्शन पे व्लॉग बनाती हूँ। और ये है मेरी शादी की ज्वेलरी सारी जो मैंने शादी पे ली थी। और इसमें आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये भी मेरी शादी की ज्वेलरी के लिए हमने ये बॉक्स लिया था। और मुझे पता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लाजमी पूछेंगे कि आपने जो है ये बॉक्स कहाँ से लिया था। तो ये बॉक्स जो है हमने राजा बाज़ार से लिया था। ये हमें तकरीबन 2.5 साल पहले मिला था 2200 का या 2000 का, मतलब कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि ख़राब भी नहीं हुआ इन 2.5 सालों में, बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। और इसके जो है ना 6 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स इस साइड पे खुलती हैं, 3 लेयर्स इस साइड पे, और बीच में भी काफ़ी स्पेस है। और ये आप आसानी से कहीं भी किसी भी शादी पे पूरा बॉक्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। बस अपनी मैचिंग ज्वेलरी सारी इसमें डालें और अपने साथ ले जाएं। बहुत मज़े का भी लगता है, प्यारा भी लगता है। और ब्राइड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये जो है ये मैंने अपनी ब्राइडल डे पे जो गोल्ड के साथ ये वाला भी पहना था। ये मेरी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। इंशाल्लाह ताला आप सबको मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। ये जो सारी है ये है आर्टिफिशियल। तो अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो छोटा सा झूमर देख सकते हैं ये मेरी शादी पे मेरी बहन ने अपने लिए लिया था, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसने उसने मुझे कहा कि आप ही मैं बड़ी हो गई हूँ, ये आप मरियम के लिए ले लें, उसको पहनाया करिएगा, बहुत अच्छा है। तो ये उसके लिए रख दिया था मैंने कहा चलें अब कोई फ़ंक्शन आएगा अच्छा सा तो उसको ज़रूर पहनाऊँगी। और बाकी ये जो आप माला देख रहे हैं ये शादी के दिन का था। ये पायल जो है ये मेरी मेहंदी के दिन के थे, मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन पहने थे। ये माला जो है ये काफ़ी रीज़नेबल हमें मिला था। ये मुझे लगता है कि ये तो आपको पता होगा 3,500-4,000 से कम नहीं मिलते, लेकिन मुझे ये तकरीबन 2500 का मिला था शायद, अभी इतना सही से याद भी नहीं आ रहा था। ये हमने कमर्शियल मार्केट से लिया था, रावलपिंडी से। और ये तकरीबन 2500 का मिला था। इसके बाद आता है ये वाइट वाला, ये तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। ये हमें तकरीबन 950 में मिला था। और इसके साथ जो है ना अपना माला वाला जो वो अंदर चोकर टाइप सेट होता है वो भी था, और साथ में बालियाँ भी थी और टीका भी था। तो ये हमें 950 का मिला था। ये हमें मोती बाज़ार से मिला था 950 का, ये इसी के साथ था। और ये बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया था। और माशाल्लाह से इसके पर्ल्स अभी तक कोई ख़राब नहीं हुए, ना कलर फेड हुआ है। हालांकि इस पर काफ़ी दफ़ा परफ्यूम भी लग चुका है। और बोलते हैं कि जब परफ्यूम आप लगाएं ना ज्वेलरी पे तो ज्वेलरी ख़राब हो जाती है। हाँ सही बात है, ख़राब होती होगी, लेकिन ये वाला जो सेट है ना ये ख़राब नहीं हुआ। तो आप लोग भी बताएं आप लोगों को कैसी ज्वेलरी पसंद होती है, क्या मेरी ज्वेलरी देख के आप लोगों को ये पसंद आई है या नहीं। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जो भी आप लोगों के सवालात होंगे जवाबात दूंगी। तो ये वाला मेरी जो है ना मेहंदी वाले दिन भी पहना था, और मैंने अपनी 4th डे पे भी पहना था। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना ये उसके लिए यूज़ होता है, जैसे आप सिंपल कपड़े हैं ना, कोई फ़्रॉक है आपने बिल्कुल एक ही कलर में बनाया है, उस पर कुछ भी नहीं लगाया, तो आप अगर कहीं जा रहे हैं तो बस इसको जो है ना इसकी पीछे पिन्स होती हैं वो लगा लें अपने कपड़ों पे, तो ये पूरा आपका सेट हो जाता है। और मतलब ये इसीलिए यूज़ होता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक अगर इंसान के पास पड़ी रहे तो अच्छी बात है। आप लोग किसी भी कपड़ों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका आप निकाल के वापस रख लें, कपड़ों पे मत छोड़िएगा क्योंकि ख़राब हो जाते हैं धोने वगैरह के साथ। फिर आता है ये वाला, ये जो हाथ पे नहीं पहनते मैंने अपनी मेहंदी पे जो है ना ये मस्तानी वाला वो डिज़ाइन किया था, जो मस्तानी वाला लुक नहीं है वो क्रिएट किया था, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। ये वाली जो हैंड वो है ना ये हमें मिला था पता नहीं 500-600 का मिला था, मोती बाज़ार से ही मिला था, ये उसके लिए लिया था। और ये भी काफ़ी अच्छा है। ये रिंग्स भी मेहंदी की हैं, ये रिंग्स भी मेहंदी के लिए ली थी। ये रिंग्स हमें 120 की पड़ी थी कमर्शियल मार्केट से, ये भी काफ़ी अच्छे रेट में पड़ गई थी। और इसके अलावा जो है ये जो झुमकियाँ आपको अब मैं दिखा रही हूँ, ये वाली झुमकियाँ जो हैं ये मैंने कराची से ली थी, चेज़ वैल्यू सेंटर से।
ये चेज़ वैल्यू सेंटर से 120 की मिली थी। आप लोगों को पता होगा चेज़ वैल्यू सेंटर के बारे में, जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ कि उसमें बहुत अच्छी रीज़नेबल और सस्ती चीज़ें मिलती हैं। अगर आप कराची वगैरह उसमें नहीं रहते, ये कराची में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अब तो इस्लामाबाद में भी खुल गए हैं, पिंडी साइड पे भी खुल गए हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसकी ऑनलाइन चीज़ें भी आती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। तो इसके साथ मैं आपको अभी ये और चीज़ें दिखाती हूँ, छोटी मोटी ये रिंग्स वगैरह। और ये जो है ये टॉप्स जो है ना, ये मेरी अम्मी ने अपने लिए मंगवाए थे, पता नहीं कौन सी शॉप से लिए थे या मंगवाए थे, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो अम्मी ने मुझे दे दिए थे कि मुझे भारी लगते हैं तो तुम ले लो। तो ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन इनका कलर फेड नहीं हुआ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और आप लोगों को पता है कुछ ज्वेलरीज़ के रंग फेड हो जाते हैं, जो मैंने हटा भी लिए हैं बीच में से। ये भी मैंने चेज़ वैल्यू सेंटर से 100 की ली थी। आप यकीन करेंगे कि इतनी भारी और इतनी अच्छी रिंग जो 2.5 सालों में इतनी सी भी ख़राब नहीं हुई, ये चेज़ वैल्यू सेंटर से ली थी। उसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। ये छोटे छोटे क्लिप्स तो मरियम के हैं। और इसके साथ ये रिंग भी 120 की मिली थी, ये भी मेहंदी के लिए ली थी। ये मेहंदी वाले दिन ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं ना, और बड़ी बड़ी भी लगती हैं, अच्छी भी होती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसके साथ आप लोगों को मैं फिर ये रिंग्स वगैरह दिखाती हूँ। ये भी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं मैंने एक साइड में रखी हुई हैं। और कभी ये जो रिंग्स हैं, ये मैंने अभी इन रिंग्स का इतना सही याद नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी रिंग्स कभी यहाँ से ले ली कभी वहाँ से। लेकिन मैंने ये रिंग्स जो हैं ये 150 से कोई भी महंगी नहीं ली, सारी 150 के अंदर अंदर ही हैं। इसके बाद से अब ये वाला सेकंड वाला जो वो है ना पोर्शन, ये ख़त्म हो चुका है। अब थर्ड वाला भी, अभी मैं आपको जो है ना दूसरी साइड की चीज़ें दिखाती हूँ जो दूसरी साइड में पड़ी हुई हैं। इस बॉक्स का काफ़ी फ़ायदा है। इसमें 6 जो है ना पोर्शंस हैं, 6 में आप बहुत सी चीज़ें आप अपनी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी आता है ये, इसमें ये झुमके वगैरह पड़े हुए हैं। ये माथा पट्टी है, ये छोटी माथा पट्टी है। ये भी मेरी सिस्टर की थी, जब मेरी शादी थी उसने मेरी मेहंदी वाले दिन पहना था, तो उसने ये भी मरियम के लिए दे दिया। और ये माथा पट्टी हमें मिली थी 350 की, और हमें मिली थी आई थिंक से G9 से, हाँ G9 से मिली थी। और ये जो है ये ज्वेलरीज़, ये झुमके वगैरह हैं। और आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा, अगर किसी के पास इनमें से मिलते जुलते चीज़ें होंगी तो मुझे बताइएगा कि हमारे पास भी इस तरह की हैं। और आप लोग कैसी कलेक्शन पसंद करते हैं, मतलब आप लोग को ऐसी ज्वेलरीज़ पसंद है या किसी और तरह की ज्वेलरीज़ पसंद है। ये वाले जो झुमके ये मैंने चेज़ से लिए थे, ये आप लोग को जितने नज़र आ रहे हैं ऊपर, सिवाय एक गोल्डन वाले के, ये वाली जो है ये बुखारी एसेसरीज़ से मंगवाई थी। ये जो बिल्कुल गोल्डन वाली है, और ये गोल गोल जो है, और ये रेड, ये दोनों चेज़ से ली थी। और ये जो है नीचे जो अभी आप लोगों को मैं एक सेट दिखाती हूँ मल्टी कलर का, ये मेरे हस्बैंड कालाम से लाए थे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला मेरे हस्बैंड कालाम से लाए थे। ये काफ़ी एंटीक टाइप का है, और आप लोग को पता है कि ये वाइट कपड़ों के काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि इसकी लुक बहुत मज़े की आती है, डिसेंट टाइप लगता है। ये आप देख सकते हैं, जिन लोगों को एंटीक ज्वेलरी पसंद होगी आप में से, उनको ही ये अच्छा लगेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को किस टाइप की ज्वेलरी अच्छी लगती है, एंटीक या बहुत भारी भारी या बिल्कुल डिसेंट सी। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये जो ब्रेसलेट है ये मेरे बचपन से मेरे पास है। मैं जब 12 साल की थी तब से ही मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, और तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये पड़ा हुआ है। ये मुझे बहुत पसंद था, मुझे अब्बू ने लेके दिया था कराची में चेज़ से। और जब हम लोग, मेरे अब्बू कराची में काम करते थे तो हम लोग कराची आया जाया करते थे, तो जब जाते थे तो फिर वहाँ से शॉपिंग वगैरह करके आते थे। और इसके साथ जो है मैं आप लोगों को बाकी भी चीज़ें दिखाती हूँ। जैसे ये वाली चीज़ें, ये मेरी मेहंदी वाले दिन मैंने पहना था। ये वो जो नथनी नहीं होती जो नाक में पहनते हैं, ये उसके लिए वो वाली चीज़ है। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि दीवानी मस्तानी वाला लुक किया था, तो उसमें ये भी चाहिए था, तो ये भी मैंने ख़रीदा था। ये हमें मोती बाज़ार वाले भाई ने दिया था 350 का। और ये जो सेट है ये मुझे फ्री में ही मिला था, ज्वेलर ने दिया था। ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी जब ली थी तो उन्होंने फ्री में दिए थे 2। और ये जो ब्लू वाला क्लिप अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये चूड़ियाँ भी शादी की हैं, और ये भी शादी की चूड़ियाँ आर्टिफिशियल की ली थी। और ये जो ब्लू क्लिप है ये मैंने अभी लिया था,
ये 250 का लिया था। सर में जूड़ा बना लें या वैसे ही खोल के लगा लें तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरी माथा पट्टी है, यहाँ पे एक शादी थी उसके लिए मंगवाई थी। मेरी वाली माथा पट्टी 650 की मिली थी, अच्छे रेंज में मिल गई थी। और ये भी रेड चूड़ियाँ हैं, और कभी रेड कपड़े हों तो उनके साथ। ये हेयर्स में जो वो नहीं लगाते डिज़ाइन के लिए, कोई डिज़ाइन करके, ये उसके लिए। और ये मुझे 180 की मिली थी। ये बहुत सारी चूड़ियाँ थी, इसमें मेरा ख़्याल है कि 26-27 थी और आधी इसमें से गुम हो गई हैं। और ये जो छोटे छोटे, ये $1 से लिया था, जो जिसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं। और ये एक इसके साथ एक अपना हार भी था, पता नहीं हार मैंने कहाँ रखा हुआ है, वो भी कभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी। और ये जो बॉक्स है इसमें मैंने कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं, जैसे कि रिंग्स वगैरह हो गई, और मेरी एक वॉच रखी हुई है। और हाँ, इसमें से मैं आपको एक टॉप्स दिखाऊंगी जो मुझे सना बाजी ने गिफ्ट किया था। सना बिलाल आप लोग जानते ही होंगे, सना तौसीफ़ को, जो बिलाल अब्बास की बहन है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब हम कराची गए थे। तो ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है किसी का गिफ्ट ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई गिफ्ट दे तो ये उन्होंने मुझे दिया था ये गिफ्ट, तो तब से मेरे पास पड़ा हुआ है। और आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है लाइफ। और प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को जो है ना सपोर्ट करें, मुझे आप उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं इसी तरह से व्लॉग्स बनाते रहा करूँगी। आप लोग को जिस टाइप के व्लॉग्स पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस टाइप के व्लॉग्स भी बनाऊँगी। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं और भी व्लॉग्स बनाऊँगी। और ये हैं वो जो टॉप्स वगैरह हैं। और इसके साथ जो है ना छोटी छोटी ये रिंग्स वगैरह ये मैंने संभाल के रखी हुई हैं। आप लोगों को पता है कहीं अचानक से इंसान शादी वगैरह पे जाने लग जाता है तो ज़्यादा चीज़ों में नहीं मिलती, तो अगर छोटे बॉक्स में ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो जल्दी से मिल जाती हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी मेरी कलेक्शन जो ज्वेलरी की है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरी मेहनत का सिला मुझे अल्लाह देगा इंशाल्लाह। लेकिन उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना ख़्याल रखिएगा। इसके साथ अल्लाह आप लोगों को सबको खुश रखे और जिनकी जो हाजतें हैं अल्लाह उनकी पूरी फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और ये एक बाबरकत बहुत अच्छा महीना है मुहर्रम का जो है। इस महीने में बहुत मतलब इस महीने में रोज़ों का सब चीज़ों का बहुत सवाब है इबादत का, क्योंकि ये बहुत जो है ना सख्त महीना था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों पर। और आप लोग भी इसमें अपने लिए दुआएं कीजिए करें और बाकी लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह कहते हैं अगर आप दूसरे लोगों को दुआओं में याद रखेंगे तो हम अगर किसी और के लिए दुआ करते हैं, पता है अल्लाह हमारी जो दुआ होती है ना वो जल्दी कबूल कर लेते हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।